85 रुपये वन साइड का हमसे ले रहे हैं। हम लोकल डोई वाला के हैं। हम तीन ये तो 20 किलोमीटर कह रहे हैं, हम 4 किलोमीटर के कुल दायरे में आते हैं। बात यह है कि सबसे पहले तो कोरोना काल से गुजर रहा है हर आदमी, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसके बावजूद जो है हमारे ऊपर 85 रुपये वन साइड का जो है टोल प्लाजा देना पड़ रहा है। जिसमें आप देखोगे कि हमारी बसों को अधिकतर आपने देखा होगा गरीब रथी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बसों में 7 रुपये 10 रुपये की सवारी होती है। तो अगर हम 7 रुपये और 10 रुपये की सवारी पे अगर टोल प्लाजा देने के बाद अगर उनसे क्या बसें वसूल कर पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। जब ये नहीं माने तब हमें एक कदम उठाना पड़ा कि हमें अपनी गाड़ी इकट्ठी करनी पड़ी। हमारा बच्चा बीमार है, हमें हॉस्पिटल लेना पड़ता है, तब देंगे, वापसी में आएंगे तब देंगे। सर टोल टैक्स तो हमें ये इतना महंगा पड़ गया है। एक तो हम जो है 85 रुपये वन साइड का हमसे ले रहे हैं। हम लोकल डोई वाला के हैं। हम ये तो 20 किलोमीटर कह रहे हैं, हम 4 किलोमीटर के कुल दायरे में आते हैं। उसके बाद भी हम खाली देहरादून जाते हैं, वहाँ से खाली आते हैं, तब भी हमसे 85 रुपये लिया जा रहा जनता भोजन नहीं दिया है ना। जब ये हमने इनको बहुत कहा, मैंने कहा भाई हम नहीं दे पाएंगे। जब ये नहीं माने तब हमें एक कदम उठाना पड़ा कि हमें अपनी गाड़ी इकट्ठी करनी पड़ी और उनसे वार्ता हुई है कि भाई हम जो है आपसे 500 रुपये महीना लेंगे। अभी आश्वासन दिया किया नहीं है, कहा भी अपने कागज़ जमा कर दीजिए आप। अब इस पर कहना है, हम तो ज़रा माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार प्रकट करते हैं कि उनके द्वारा भी जो है अपने प्रतिनिधि भेज के भी यहाँ पर कहा गया था जो टोल मैनेजर को। हमारी ये जो टोल मैनेजर से वार्ता हुई है वो सकारात्मक हुई है, जिसमें कि हमारा जो है आपसी समझौता हो गया, जिसमें कि हम 1 महीने की एक मुश्त राशि इनको दे देंगे। जो भी हमारे बीच सहमति बनी है उसमें हमारी बसें जो है निर्विरोध रूप से चलती रहेगी, जिसमें हमारे को कोई दिक्कत जो है ये अभी अवरोध पैदा नहीं करेंगे। इसी सभी चीज़ों को देख के हमारे जितने भी बस प्रतिनिधि हैं जो भी अपना देहरादून डोईवाला रूट के हैं, सबकी आपसी समझौते से हमारा एक अभी ज्ञापन दिया है, जिसमें कि हमारे को ये रिसीव दे देंगे। उसके बाद जो है हम जो है कल से अपनी बसों का जो है संचालन शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड वासियों के लिए टोल टैक्स मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखो उनका तो ऐसा वो है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज गाड़ियाँ, वो तो लंबे रूट पे चल सकती है, लेकिन हमारा है 25 किलोमीटर का एरिया, जिसमें आप देखोगे कि हमारी बसों को अधिकतर आपने देखा होगा गरीब रथी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बसों में 7 रुपये 10 रुपये की सवारी होती है। तो अगर हम 7 रुपये और 10 रुपये की सवारी पे अगर टोल प्लाजा देने के बाद अगर उनसे क्या बसें वसूल कर पाएंगे, इसलिए हमने भी जो है जो समझौता हुआ है उससे हमने जो है अपने यात्री जो हमारे लोकल हैं उनको भी राहत महसूस हुई है, और कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है एक सकारात्मक रूप से जो है ये नतीजा हमारा आया है। बात यह है कि सबसे पहले तो कोरोना काल से गुजर रहा है हर आदमी, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसके बावजूद जो है हमारे ऊपर 85 रुपये वन साइड का जो है टोल प्लाजा देना पड़ रहा है। हम दिन में 4 चक्कर काटते हैं, हम लोकल डोई वाले के रहने वाले, हमारे बच्चा बीमार है, हमें हॉस्पिटल लेना पड़ता है, तब देंगे, वापसी में आएंगे तब देंगे। तो हमने जो हमारे एक आश्वासन दिया है टोल प्लाजा वालों ने कि भाई आपका 500 ओनली 1 मंथ का जो है हम देंगे आपको, आश्वासन दिया। खाली अभी क्या नहीं, हम लोगों को कागज़ सबमिट करने के लिए कहा गया, हम लोग इनको अपनी आधार कार्ड और RC गाड़ी की सबमिट करके देंगे और तब देखेंगे हम कि हमारा कोई हल हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, और आगे जाकर के इस टोल को बढ़ा दिया जाएगा तो आगे जाकर फिर हमारी लड़ाई होगी। आगे अगर हमारे से ये टोल प्लाजा और बढ़ाने की कोशिश तो हमारी फिर लड़ाई होगी इनके साथ, हम फिर आगे प्रदर्शन करेंगे अपना यहीं पे आकर के। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ दर्शद खान और आप देख रहे हैं देवभूमि टीवी। इस वक्त मौजूद हैं लच्छीवाला टोल टैक्स पर। ये मेरे पीछे वो टोल है जहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने चल रहे हैं और हंगामेदार तस्वीरें यहां से अक्सर आती रहती हैं। काफ़ी लंबे जाम की तस्वीरें भी यहां से आई हैं जिस दिन ये टोल प्लाजा यहां पर चला था। हालांकि धरने और प्रदर्शन तो उसी दिन से चालू हैं जिस दिन से ये टोल प्लाजा बना था और या फिर इसका बनकर ढांचा तैयार हुआ था, तभी से यहाँ पर लगातार मांग हो रही है। जो राज्य के आंदोलनकारी हैं उनकी एकमात्र मांग है प्रदेशवासियों के लिए इस टोल टैक्स को फ्री किया जाए, टोल मुक्त जो है उत्तराखंड वासियों के लिए किया जाए। यानी कि जितने भी वाहन उत्तराखंड के हैं, UK नंबर के हैं, चाहे वो छोटे वाहन हो, बड़े वाहन हो, कमर्शियल हो या फिर अन्य कोई वाहन हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, किसी भी प्रकार का वाहन जिस पर UK नंबर छपा हुआ हो उसको टोल यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। ये मांग यहाँ पर प्रदेशवासियों ने की है। वही बात की जाए तो जिस दिन से ये टोल खुला है, टोल के दामों को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे वाहन जो प्रदेश के हैं वो यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन के रूप में, हड़ताल के रूप में यहाँ लच्छीवाला टोल प्लाजा पर लाकर अपने वाहन खड़े कर दिए थे। ये देखिए, ये मैक्सी यूनियन के लोग यहाँ पर हैं, किस प्रकार से मैक्स की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो इस रूट पर चलती हैं। अन्य किसी रूट का वाहन इस टोल प्लाजा पर नहीं है। ये रूट है जो यहाँ से देहरादून से हरिद्वार जाता है, जोलीग्रांट जाता है, ऋषिकेश जाता है और ऊपर चारों धामों को छूता है। इस रूट से होते हुए कई जो लोकल वाहन है, कमर्शियल वाहन है, उन सभी की मांग है कि इतना ज़्यादा टोल जो है वो नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में खासा नुकसान हुआ है, काम अभी पटरी पर नहीं दौड़ा है। तो उस
को लेकर काफ़ी सारी मांगे इन लोगों की थी, जिसके विरोध में ये सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए किस प्रकार से देहरादून की सिटी बस की यूनियन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी बसों के साथ। ये रूट इनका यहाँ पर लिखा हुआ है बस पर, देहरादून, जोली ग्रांट और रानी पोखरी की रूट की ये बसें हैं जो यहाँ से होकर गुजरता है। तो खासा जो बड़ी मात्रा में टोल टैक्स है वो देना इनको कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। दो यूनियन मैंने आपको गिनाई है, मैक्स और सिटी बस यूनियन के संचालक यहाँ पर अपनी बसों के साथ पहुँचे हैं। वहीं आगे चल के यदि देखा जाए तो छोटी गाड़ियों के यूनियन के जो संचालक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, मैक्सी कैब हो या फिर अन्य कोई संचालक हो, वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आखिर सवाल यही है कि बार बार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मांग की जा रही है कि किसी न किसी प्रकार से जो है टोल मुक्त उत्तराखंड वासियों के लिए इस टोल प्लाजा को किया जाए। लगातार प्रदर्शन हुए हैं, आज भी एक हंगामे की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है। अब गौर करने वाली बात होगी, राज्य सरकार से मांग की गई है, NHAI से मांग की गई है, टोल प्लाजा के जो यहाँ पर रखरखाव कर्मी हैं उनसे मांग की गई है कि उत्तराखंड वासियों के लिए इस टोल को मुक्त किया जाए। लेकिन एक बयान मैं आपको बताना चाहूँगा, जो केंद्रीय परिवहन मंत्री कहते हैं नितिन गडकरी जी कि आप चाहे कोई भी हो, ये हाथ जोड़कर उन्होंने कहा था, आप चाहे कोई भी हो टोल आपको देना पड़ेगा। तो ये NHAI की तरफ से या नितिन गडकरी परिवहन मंत्री की तरफ से ये विनती की गई है कि टोल आपको देना पड़ेगा, चाहे आप आम आदमी हो या आप आम जनमानस नहीं हैं। तो ये टोल की यहाँ पर शर्तें हैं और इसी को लेकर के टोल प्लाजा पर लगातार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन एक बात और गौर करने वाली होगी, सिर्फ टोल प्लाजा उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश भर में टोल प्लाजा लिया जाता है, टोल टैक्स जनता को देना पड़ता है। तो ये बात भी गौर करने वाली होगी कि आखिरकार क्या पूरे देश भर में एक ऐसा टोल प्लाजा होगा जिस पर उत्तराखंड वासियों के लिए टोल टैक्स मुक्त किया जाएगा या फिर सभी को टोल टैक्स देना पड़ेगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।